सबको धन्यवाद, सबको राम राम। तो क्यों ना हम उन 19 बिंदुओं पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि उनको माने, एक दूसरे को समझाएं। जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि दंड एक ऐसी चीज है, उससे सुधार कम होता है। सबसे पहले जो गलती करे उसको समझाना, उसको अच्छी तरह से उसके कायदे बताना, बैठाकर 5 आदमी 10 आदमी ना हो सके तो समाज के आदमियों को बुलाकर, समाज के माननीय पंच पटेलों को बुलाकर उसका समझौता करना चाहिए। सबसे पहले मैं आऊंगा फिजूली खर्चा। जो फिजूली खर्चा हो रहा है हमारे जैसे कि, सबसे पहले मैं डीजे, जो कि बहुत बुरी वो है हमारे समाज में। दूसरी है रात की शादी, जो कि वो बंद कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत से बंधु ऐसे हैं जो हम तो बोलेंगे दिन में रात में ही करेंगे। अगर इन चीजों को हम बंद कर दें, बफर सिस्टम बंद कर दिया जाए तो कितना फिजूली खर्चा बचेगा। अगर फिजूली खर्चा जो बचता है तो वो शिक्षा के काम में आएगा। और आप समझ सकते हैं ये सब खर्चे एक पैसा वाला तो बहन कर सकता है, लेकिन एक मध्यम वर्ग का गरीब नहीं बहन कर सकता। मैं आपको अभी याद दिलाना चाहता हूं, हम बोलते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम बोलते हैं हम पैसे वाले हैं। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, हमारे गांव के बैठे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे। बता दीजिए मुझे, 1 में नहीं, 10 में नहीं, 100 में नहीं, लाख में नहीं, 10 लाख में कितने में करोड़पतियों की लिस्ट है। हमारे मीणा समाज का एक भी आदमी अगर 1 लाख या 10 लाख में भी वो करोड़पतियों में शामिल है तो आप मुझे बता सकते हैं, अभी गूगल पर देख लीजिए। तो क्यों कहते हो कि हम पैसे वाले हैं? पैसे को खर्च करो, शिक्षा पर करो, स्वास्थ्य पर करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। दूसरा मैं बिंदु लेता हूं शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी नहीं बांट सकता, जिसको कोई नहीं छीन सकता। परिवार में विवाद होते हैं, जमीन बढ़ सकती है, सब कुछ बढ़ सकता है, मंदिर बढ़ सकते हैं, मस्जिद बढ़ सकती है, देवता बढ़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं बढ़ सकती। अगर हम अपने बच्चों को और बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज सुधार की तरफ बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट जो कि मेरे आगे बताए श्री बाबूलाल जी ने बता दिया था, नशा, भयंकर नशा। नशा एक चीज अभी शराब का ही नहीं है, नशा में आता है आपका भांग धतूरा, भांग गांजा, तम्बाकू, गणेश जयंती, और एक बड़ा नशा और चल रहा है स्मैक, हीरोइन। इसके बाद में भी एक नशा है जिसको मैं बोलना चाहूंगा, वो है गैम्बलिंग, जिसको बोलते हैं सट्टा लगाना। आप मुझे बता दीजिए किसने सट्टे में, यहाँ पूरी समाज की सरदारी बैठी हुई है, किसने सट्टे में अपने बच्चों को पढ़ा लिया, किसने सट्टे में अपनी जमीन खरीद ली, किसने मकान बना लिया, मकान अपनी जमीन पर बना लिया, सट्टा खेल लिया, वो पूरा जमीन से मकान बिक चुका है। तीसरा पॉइंट है, मैं वो युवा साथियों के लिए बोलना चाहूंगा, जो युवा साथी सुन रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवा साथियों की है। आज से